सभी कुकिंग ऑयल्स के लिए फोर्टिफिकेशन अभी कंपलसरी होगा और यही फोर्टिफिकेशन बेकरी प्रोडक्ट्स में भी आ सकता है। क्लियर योर कंसेप्ट ऑफ फोर्टिफिकेशन विद फूड टेक्नोलॉजिस्ट मिसेस नेहा भाले ऑन दिस टेक्नो फूड प्लेटफॉर्म। अगर सब्जी में नमक कम हो जाता है तो हम नमक ऊपर से एक्स्ट्रा ऐड करके सब्जी खा लेते हैं। इसी एक्स्ट्रा एडिशन को हम बोल सकते हैं फोर्टिफिकेशन फॉर अवर सिंपल अंडरस्टैंडिंग। अब अगर मेरा राइस पॉलिशिंग का बिजनेस है और जैसे कि हम सब जानते हैं कि राइस पॉलिशिंग में विटामिन B12 जैसे कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है, और अगर मैंने ऐसे डिसाइड किया कि मैं मेरे कस्टमर को विटामिन B12 वाले चावल बेचूंगी, तो जितना विटामिन B12 लॉस हुआ है उतना विटामिन B12 अगर मैं ऊपर से उस चावल में ऐड करूंगी तो हम उस एडिशन को बोलेंगे सप्लीमेंटेशन। अगर उसी चावल में मैं विटामिन B12 के साथ साथ कैल्शियम ऐड कर रही हूँ, जो कि कैल्शियम पहले से उस चावल में थे ही नहीं, तो उस कैल्शियम के एडिशन को हम बोलेंगे फोर्टिफिकेशन। वो चावल कैल्शियम से एनरिच हो गया, इसलिए हम उसको बोलेंगे एनरिच चावल या फिर फोर्टिफाइड चावल, और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे फोर्टिफिकेशन फॉर द कंसर्न प्रोसेस। अब बात आती है कुकिंग ऑयल के फोर्टिफिकेशन की, जिसमें विटामिन A एंड विटामिन D का फोर्टिफिकेशन करना सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर को कंपलसरी किया जाएगा। अब ये कंपल्शन कौन लाएगा? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे भारत का सबसे बड़ा फूड रेगुलेटर, सबसे बड़ा खाद्य नियामक FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कुकिंग ऑयल के साथ साथ FSSAI ने और भी कई फूड कमोडिटीज़ आइडेंटिफाई की है माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन के लिए, जैसे नमक हो गया, आटा हो गया, दूध हो गया, चावल हो गए। इनमें फूड बिजनेस ऑपरेटर्स वॉलंटरीली माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन करके मार्केट में ला सकते हैं, इनफैक्ट लाए भी गए हैं। अब बेकर्स भी फूड फोर्टिफिकेशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन कर पाएंगे, लेकिन FSSAI ने बेकर्स के लिए एक कंडीशन रखी है जिनमें उनके बेकरी प्रोडक्ट्स हाई फैट ना हो, हाई शुगर ना हो और हाई सॉल्टेड ना हो। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, जो कि हमारे शरीर के लिए ज़्यादा मात्रा में लगते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिनमें आते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीज, और विटामिन्स में आते हैं विटामिन A, C, D, B12, जो कि हमारे शरीर को कम मात्रा में लगते हैं एज कंपेयर टू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। FSSAI ने फोर्टिफिकेशन पर्पस के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ही क्यों चुने? क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का नेचुरल सोर्स होता है विविध प्रकार के फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, जो कि सभी लोग आसानी से रेगुलर बेसिस पे खरीद नहीं पाते। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हम गेहूं, ज्वार, चावल, इन चीज़ों से आसानी से हर रोज़ पा सकते हैं। और इसीलिए FSSAI ने अपने फूड फोर्टिफिकेशन रेगुलेशन में नमक, तेल, आटे जैसी बहुत ही बेसिक चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, जिनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का फोर्टिफिकेशन करके किसी भी सामान्य व्यक्ति का पूरा पोषण होने की कोशिश रहे। इसी रेगुलेशन अंडर FSSAI ऐसे भी मेंशन करती है कि फूड फोर्टिफिकेशन स्ट्रैटेजी इज़ जस्ट ए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैटेजी, इज़ नॉट ए रिप्लेसिंग स्ट्रैटेजी। इट मीन्स दैट डाइवर्सिफाइड डाइट इज़ द की ऑफ योर गुड हेल्थ। मतलब फोर्टिफाइड फूड्स डाइवर्सिफाइड डाइट के लिए पूरा ऑप्शन नहीं रह सकते। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के मुताबिक करीब 50% महिलाएं और 60% बच्चे एनीमिक हैं। About 86% of Indians do not consume vitamin A in their regular diet. इस माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज यानी MNDs को हिडन हंगर ऐसे बोला जाता है, क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स की कमी आसानी से दिखाई नहीं देती। इसी माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को एड्रेस करने के लिए टाटा ट्रस्ट के साथ FSSAI ने फूड फोर्टिफिकेशन रिसर्च सेंटर FFRC एस्टैब्लिश किया है।
अब जब एनीमिया का जिक्र आ ही गया है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम में से कितने लोग अपने किचन में लोह के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं, हर रोज़ लोहे के बर्तन इस्तेमाल करने से हमारे शरीर की रोज़ की लोह की कमी पूरी हो सकती है आसानी से। गोइंग ट्रेडिशनल हैज़ बिकेम टुडेज नीड, सो गो ट्रेडिशनल। लेकिन तब तक ईट फोर्टिफाइड, ईट सस्टेनेबल। थैंक यू।